दोस्तों तो स्वागत है आप लोगों का प्रशांत स्टडी जोन में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13 और 14 जो कि है इडुटेरिया 7500 प्लस का। अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखे हैं 1 से 12 तक का वीडियो तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है इडुटेरिया 7500 के नाम से। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 13 और 14। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। किस प्रकार का तत्व उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है? तो गैर धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। जो भी धातु होते हैं वो उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो उच्च दबाव और कम तापमान रहेगा तो गैस द्रव में बदल जाएगा। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। जैव सुरक्षा कार्टेजोना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा पदवी ह्रासमान चालकता के क्रम में सही है? इसका मतलब पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा चालकता कौन है उसके घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा चालकता होता है चांदी का, उसके बाद तांबा का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद इस्पात का। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग अपमार्जक के निर्माण में होता है, अनआयनिक अपमार्जक के रूप में। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम किसमें है? तो सबसे ज़्यादा अणु गतिज करते हैं गैस में, उसके बाद ठोस में, उसके बाद नहीं, गैस में सबसे ज़्यादा करते हैं, उसके बाद द्रव में करते हैं, उसके बाद ठोस में करते हैं। इसके लिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नर में शुक्राणु जनन का नियमन किसके लिए किया जाता है? तो एंड्रोजन के लिए किया जाता है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। इन्फ्लुएंजा का विषाणु कौन सा है? तो ऑर्थोमिसिको विषाणु। तो चलिए अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। वह औषधि जिसका उपयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव को नियंत्रित करने के लिए करता है, क्या कहलाता है वो? तो इक्वेनिन कहलाता है। जठर निरोधक पेप्टाइड GIP का कार्य क्या होता है? जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकना होता है। निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्धान भावना अत्यधिक क्षमता में पाई जाती है? तो उपकला ऊतक, मतलब जो कि जल्दी रिपेयर होके बन जाता है, तो उपकला ऊतक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो दिन में होती है, सूर्य के प्रकाश के से होता है। उसमें ऑक्सीजन का अंतिम उत्पाद होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लैंगिक जनन का उत्पादन सामान्यतः उत्पाद करता है नए आनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नता आती है। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेस्टिकोनिन नामक जठर ग्रंथि हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उसके स्रावों को विसर्जित करने के लिए सक्रिय करता है? तो अग्नाशय और पित्ताशय। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ावा प्रचलन था, ये सही है। सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में इसकी नियुक्ति की गई थी, ये भी सही है। विधवा विवाह की अनुमति थी, ये भी सही है। तलाक की अनुमति नहीं थी, इसलिए ये गलत है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1, 2, 3। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया था? तो चोल ने कराया था। तो कहाँ कराया था? तो दक्षिण भारत में कराया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगों की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेद त्रेय किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रेय कहा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। अपनी शक्ति को समेकित करने वाला बलवान
कौन सी भव्य उपाधि धारण किया था? जिल्ले इलाही ने, बलबन ने उपाधि धारण किया, जिल्ले इलाही। निम्न में से किस पुस्तक को दारा शिको ने लिखा था? मजमा-ए-बहरीन किसने लिखा था? दारा शिको ने लिखा था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो काकतीय वंश से था। रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो काकतीय वंश से था। भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासक था? तो दक्कन प्रांत में था। यांडाबू की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सत्य हैं? तो यांडाबू की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद हुई, ये सही है। अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया, ये भी सही है। ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा सही। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एन.जी. रंगा ने की थी। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो एन.जी. रंगा ने की थी। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ। तो चलिए देखते हैं अब 27 नंबर क्वेश्चन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने का निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो 47 सरकारों में विभाजित किया था शेर शाह ने। निम्न में से कौन से बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? वासुदेव सोहनी थे बिहार के प्रथम लोकायुक्त। मुंडा जनजाति की खूट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया था? तो 1903 को। निम्नलिखित उच्चायुक्त आकृतियों पर ध्यान दीजिए और इसको पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पहले क्या आता है? महादेव पर्वत, उसके बाद मैकाल का पठार, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद खासी की पहाड़ी। कहाँ पर है? मेघालय में है। क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसके बाद सत्य नहीं है उसके बारे में बोल रहा है। यह क्षोभ मंडल और ओजोन के मध्य को अलग करता है, ये बात गलत है, बाकी ये सब सही है। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर। सबसे बड़ा इसमें ग्रीनलैंड है और उसमें सबसे छोटा मेडागास्कर है। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। जो 365 दिन में होता है एक साल, वो घट जाएगा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल करने की घोषणा का अधिकार प्राप्त हुआ। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। भारत में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। कब 1961 में लगा, उसके बाद 1971 में लगा, उसके बाद 1975 में लगा। तो चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो एन.वी. रमना ने कहा था। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक तो भीमराव अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 के एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना। यह मुद्दे का निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो J.S. खेहर थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। निम्न में से कौन सा हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिकल नहीं है? तो अलापना नहीं है, ध्रुपद है, गजल है, ठुमरी, ये सब है।
माथुरी, माथुरी लोक नृत्य कला, लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ? तो 2014 में। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2007 में। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई? 2007 में। और गूगल ने अभी नैनो बनाना लॉन्च किया था। हेमकुंड साहिबा, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। तो चलिए देखते हैं 45 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक में निम्न में से किसका एक संग्राहक होता है? तो वर्कशीट का संग्राहक होता है। सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। मांग का 1 रुपये कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रतीक कटौती। निम्न में से कौन सा चट्टान यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो चट्टानों का महीन कणों में विखंडित होकर नीचे गिरना ये यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब लागू हुआ? तो 2011 में। भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब लागू हुआ? तो 2011 में लागू हुआ। तो चलिए अब देखते हैं अस्मरणीय तथ्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इधर अभिलेख है और इधर शासक है। हाथी गुफा अभिलेख किससे है? कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। तो चलिए सेट नंबर अब 14 देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित संगठन निकायों में कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1993 में हुआ। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना भी 1993 में हुआ। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये बात सही है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पर योग्यता, ये गलत है। राष्ट्रपति 52 जो होता है आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के बारे में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगता है। जो राष्ट्रपति का पद जो होता है आर्टिकल 52 बताता है। इसलिए इसका आंसर केवल बी सी नंबर हो जाएगा, केवल बी सही है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायपालिका द्वारा रीट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो रीट जारी करता है वो हाई कोर्ट किसके जरिए करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत करता है और सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगा? तो ये 348 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो अनुच्छेद 393 में। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा नदी पूर्वी घाट से निकलती है? तो नागवली और वंशधारा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं?
इसके केंद्र में वायु दाब उच्चतम होता है, इसलिए आता है, ये सही है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है, ये सही है। भूमध्य रेखीय भाग में इसका पूर्णतः अभाव रहता है, ये भी सही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। महासागर की भूपर्पट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो मैग्नीशियम और सिलिका की होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं, जिसकी मोटाई और गहराई 35 किलोमीटर तक होती है, ये सही है। समुद्र तल पर भूपर्पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होता है, यह भी सत्य है। भूपर्पट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है, यह भी सही, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एहोल अभिलेख किसने लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में द्वारा हर्षवर्धन के पराजय का उल्लेख है, ये सही है। इसे रवि कीर्ति ने लिखा था, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। गीयक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ है? तो लद्दाख में है। प्राचीन भारत में नीलोपीठ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया था? तो सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव को क्या कहा जाता था? नीलोपीठ कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? किताब उल रहला इब्न बतूता ने लिखा था। किताब उल रहला लेखक कौन था? इब्न बतूता। ये कहाँ के थे? मोरक्को के। तुगलकनामा किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने नहीं लिखा, ये इसको किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था, इसलिए ये गलत है। शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने लिखा था। तहकीक हिंद किसने लिखा था? अलबरूनी ने लिखा था, इसलिए इसका आंसर ए हो जाए। 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो डायमेकस नहीं आया था। निरियाकस, ऑस्टेनिक्रिटस और ऑस्ट्रेबुलस ये सब आया था सिकंदर के साथ। किस मोर स्तंभ में शीर्ष का एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो संकिसा स्तंभ में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना? तो माधव राव प्रथम बने थे। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, 1526, 1556 और 1761। निम्न में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे। उसमें भाग लिया था महात्मा गांधी लिए थे, सरोजनी गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय लिए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU का स्थापना किया था 1916 में। 1857 के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। और इसका लीडर का नाम था झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महर, कानपुर से नाना साहेब टाटा टोपे। और भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 1 और 4, भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुमत सख्त संधि थोपना, ये उसका कारण था। तो चलिए देखते हैं 24। निम्नलिखित घटनाओं में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। तो सबसे पहले क्या आया था? तो 1854 में आया था वुड का घोषणा पत्र। उसके बाद आया था हंटर आयोग 1882। उसके बाद आया सेडल आयोग 1917, सर्जेंट आयोग 1944। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था?
तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कृत्रिम उपग्रह विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल। सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो जल चक्र में होता है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घटता है। किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या होता है? तो कोशिका द्रव होता है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर ग्रंथि से होता है। रेनिन का स्राव जठर ग्रंथि से होता है। मनुष्य के श्वास नली में होता है ओ आकार की उपस्थिति। क्रमिक पोषी स्तर विषाक्त पदार्थों को सांद्रता में वृद्धि कहा जाता है। क्या कहलाता है? तो जैव आवर्धन कहलाता है। विषाक्तता आदमी जो विष खाता है या जहर खा के मर जाता है तो उससे किसका पता लगता है? तो लीवर से। प्रत्येक जबड़े में अग्र चरणों की संख्या कितनी होती है? तो 4 जोड़े होती है। यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो यूरिया को यकृत संश्लेषित करता है। तो चलिए देखते हैं 35। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है तो मेलाटोनिन। पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है मेलाटोनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, ये गलत बात है। ये ज़्यादा होता है इसमें अनाज में। दाल में प्रोटीन मात्रा में प्रचुर होता है प्रोटीन से। दूध में विटामिन ए समृद्ध होता है। सब्जियां खनिज का समृद्ध स्रोत है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर गलत हो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, इसलिए नहीं है तो सी हो जाएगा। एसिटिलीन गैस को लाल तब तांबे की नली से प्रवाहित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो बेंजीन का निर्माण होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक उपयोग कंघियों के निर्माण में, विद्युत स्विच, बर्तन के हत्थे और कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? तो बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। और इस बेकेलाइट का प्रयोग रेडियो का कवर भी बनाने में किया जाता है। ये एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार बन जाता है फिर दोबारा इसका कुछ नहीं बनता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। जीवन संघर्ष एवं योगतम के उत्तर जीवित का संबंध किससे है? तो डार्विनवाद से। जीवन संघर्ष एवं योगतम के उत्तर जीविता का संबंध किससे है? डार्विनवाद से। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट के प्रथम कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे। भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपने विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया है? तो संथाली भाषा है। संथाली भाषा में अभी संविधान लिखा गया। इसको किसने जारी किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी। कौन सा शहर मंदिर की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो भुवनेश्वर को जाना जाता है। यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है पुरी में। तो चलिए देखते हैं 44। आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? अंडमान निकोबार। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? तो जावा और सुमात्रा से। निम्नलिखित में से मिलान के सूची 1 और सूची 2 को। विलुप्त प्राय जीव क्या है? तो लायन, टेड मैकेक। और सुरक्षित प्रजाति नीली भेड़। दुर्लभ प्रजाति कौन सा है? तो दुर्लभ प्रजाति है मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो तमिलनाडु में। विलुप्त प्रजाति गुलाबी सिर वाला बतख, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी वस्तु को पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर।
जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? उपभोग। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? तो कोशा का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है ये सीरीज आप लोगों को। 20 तारीख से हम एडिटोरिया ऑल आउट को भी लेके चलेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है, लेकिन दोनों को लेके चलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।